नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा डायरीज। एपिसोड जिससे तेउल काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो उससे दूर हटाकर बोलती है, अबे तू कर क्या रहा है? तुझको आईडी देखकर भी समझ नहीं आया मैं कौन हूँ करके? लिगोन बस इतना कहता है कि तो तुम इस दुनिया में थी। तभी तेउल उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हारी आईडी दिखाओ, तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है? तो लिगोन जवाब देता है कि मेरा कोई आईडी कार्ड नहीं है। तो तेउल उससे उसका नाम पूछती है और फिर एक बार पूछने लग जाती है कि तुम हो कहाँ से? तो लिगोन जवाब देते हुए कहता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ। मैं यहाँ एक पैरेलल वर्ल्ड से आया हूँ टाइम ट्रेवल करके। पहले मैं भी ये सब देखकर कंफ्यूज था, पर अब जान गया हूँ ये एक पैरेलल वर्ल्ड है। तेउल को उसकी सारी बातें बकवास लगती है। जहाँ फाइल रिकॉर्ड्स करने के लिए वो उससे उसका दोबारा नाम पूछती है, लेकिन लिगोन बस एक ही बात की रट लगाया जा रहा था कि मैं तुम्हें अपना नाम तो बता सकता हूँ लेकिन तुम मेरा नाम नहीं ले सकते। और तेउल को फिर से ये सब बकवास लगता है। फिर वो उसका नाम बस किम गई दोंग करके लिख देती है और वो लिगोन के बारे में पता करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स भी लेती है और उसके सारे सामानों की छानबीन करते हैं और उसे सीज कर देते हैं। और उसके पास कुछ किंगडम ऑफ कोरिया की करेंसी मिलती हैं जिन्हें वो नकली समझती है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया के महल में दाइमा और जुयोंग काफी परेशान होते हैं क्योंकि राजा लिगोन अचानक से यहाँ से गायब होते हैं, जिस कारण जुयोंग और सभी रॉयल गार्ड्स उन्हें ढूंढने लगते हैं। उन्हें घोड़े के निशान देखने को मिलते हैं बेम्बू फॉरेस्ट के पास आकर। लेकिन राजा लिगोन ने लड़की के पीछे जाने से पहले कहा था कि जुयोंग को इन्फॉर्म कर देना कि मैं उसी रैबिट हुडी वाले पर्सन के पीछे जा रहा हूँ करके होता है। लेकिन जो युनसुक किंगडम ऑफ कोरिया के जुयोंग जैसे ही दिखता है, जो कि उसका हमशक्ल है। उसे वहाँ देख लिगोन काफी शॉक हो जाता है और उसे बुलाना चालू कर देता है, जियोंग जियोंग मैं यहाँ पर हूँ करके। ये सब देखकर युनसुक तेउल से पूछता है कि ये कौन है और मुझे ये जियोंग जियोंग कह के क्यों बुला रहा है? तो तेउल बोलती है, ये कोई पागल है जो खुद को किंगडम ऑफ कोरिया का राजा बताता है। युनसुक इस दुनिया में एक पुलिस ट्रेनी होता है, तो वो तेउल के पास कुछ काम से आता है और काम होते ही वहाँ से नाचते खेलते निकल जाता है। ये सब देखकर लिगोन को यकीन हो जाता है कि ये जियोंग नहीं हो सकता करके। तभी तेउल को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कॉल करते हैं और वो वहाँ उनसे मिलने के लिए जाती है। लेकिन वो वहाँ जाकर पागलों जैसे बात कर रहा होगा, तो उसके डीएनए टेस्ट के लिए तुम उसके कुछ सैंपल्स ले आओ, ऐसा तेउल को बोलते हैं ऑफिसर्स। तो तेउल वहाँ से लिगोन के पास आकर उसको अपना मुंह खोलने बोलती है जिससे वो सलाइवा के सैंपल्स ले सकें। लेकिन लिगोन हंसते हुए बोलता है कि मेरे फिंगरप्रिंट्स से भी तुम मेरे बारे में कुछ पता नहीं कर सकी करके। मैंने ऑलरेडी बोला था मैं इस दुनिया का नहीं हूँ करके, इसलिए ये सब करके कुछ नहीं पता चलेगा। और बोलता है जिस तरह मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, ठीक उसी तरह तुम भी मेरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हो। मुझे यहाँ से 25 साल पहले बस तुम्हारा आईडी कार्ड मिला था करके। तेउल बोलती है, कब से बकवास किए जा रहे हो बस, आखिर हो कौन तुम और 25 साल पहले मेरी आईडी कार्ड तुम्हारे पास कैसे आ सकती है करके। उसे घूरते हुए बोलती है, कहीं तुम कोई स्पाई वगैरह तो नहीं हो या कोई सीक्रेट मिशन को एग्जीक्यूट करने तो नहीं आए हो यहाँ, वरना तुम्हें मेरे बारे में पता ही नहीं चल सकता इतना। लिगोन फिर कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें काफी सालों से ढूंढ रहा हूँ। ये सुनते ही तेउल हैरान हो जाती है। लिगोन उसे समझाता है कि जो कुछ देर पहले युनसुक नाम का लड़का आया था वो मेरी दुनिया में जियोंग जो रॉयल गार्ड्स के कैप्टन है। तो तेउल कंफ्यूज्ड होकर बोलती है, तुम क्या सच में एक पैरेलल वर्ल्ड से आए हो? तो लिगोन कहता है कि मेरी दुनिया में किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ मैं और हमारे दुनिया में बस एक ही कोरिया है, लेकिन तुम्हारे दुनिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश है। शायद तुम अब भी मेरी बात को नहीं समझ पा रही, जिस वजह से लिगोन तेउल को पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताने लग जाता है। और इसी मौके पर चांस मारकर तेउल लिगोन के सलाइवा का सैंपल ले लेती है और फिर लिगोन उसको होटल का पता देता है और कहता है कि ये होटल तुम्हारे घर के पास में है और तुम मुझसे मिलने यहाँ आ सकती हो करके। तो तेउल बोलती है, इस 5 स्टार होटल में रहने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी हैं? तो लिगोन बोलता है, अभी तो नहीं है लेकिन आ जाएंगे करके, और मुझे युनसुक ने बताया है कि वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है करके। तो तेउल बोलती है, नकली नोट लेकर बड़े आए 5 स्टार होटल में रुकने वाले। तभी लिगोन अपने कपड़े का बटन तोड़कर पूछता है कि यहाँ कोई ज्वेलरी शॉप है क्या करके। ये डायमंड है, मैं इसे बेचकर यहाँ के पैसे ले लूंगा करके। तो तेउल चिढ़ कर बोलती है,
अगर ये एक डायमंड है तो मैं एक प्रिंसेस डायना हूँ। लेकिन ज्वेलरी शॉप पहुंचकर तेउल शॉक हो जाती है क्योंकि वो सचमुच काफी महंगा डायमंड होता है। तब लिगॉन तेउल को बोलता है, अब बिलीव हुआ प्रिंसेस डायना जी। फिर लिगॉन उस बटन को बेच देता है। फिर जब वो दोनों शॉप से बाहर निकल जाते हैं तो तेउल उसके कोट के बटन्स को घूरने लग जाती है। लिगॉन कहता है, अब तक तुम्हें बिलीव नहीं हुआ ना? तो तेउल फिर पूछती है, कहीं ये डायमंड तुमने चुराए तो नहीं ना, वरना तुम्हारे पास इतने महंगे डायमंड कैसे आ सकते हैं? तो लिगॉन जवाब देता है कि क्या तुमने ऐसा कभी देखा है चोर खुद के डायमंड को बेचने के लिए एक पुलिस वाले को साथ लेकर जा रहा हो? तो तेउल बोलती है, तुम्हारा क्या ही भरोसा, तुम्हारे पास तो खुद का आईडी प्रूफ भी नहीं है। तो लिगॉन बताता है कि ये जो डायमंड्स है ना, उसे खास मेरी दाइमा ने मेरे कोट पर लगवाए हैं। तो तेउल कहती है कि क्या मालूम उन्होंने ही कहीं से चुराए हों। तो लिगॉन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जब घर जाऊंगा तब मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन एक बात, मेरी दाइमा चोरी करने वालों में से नहीं है। तभी लिगॉन की नजर एक 63 फ्लोर की एक बड़ी बिल्डिंग पर पड़ती है। फिर वो उसके बारे में तेउल से पूछता है तो तेउल बोलती है, क्यों, तुम्हारी दुनिया में इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है क्या? तब लिगॉन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मेरे तो सामने आ जाता है और कहने लगता है कि 25 साल लग गए मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए, प्लीज मत जाओ ना, काश ये वक्त थोड़ा और रुक जाता, मुझे तुम्हारे साथ फिर और वक्त बिताने का मौका मिलता। तभी तेउल धमकी देने लग जाती है और कहती है, सामने हटो वरना मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तभी शिंजो तेउल को कॉल करता है और उसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए बुला लेता है। फिर तेउल वहाँ से चली जाती है, लेकिन लिगॉन उसे ही देखता रह जाता है। इधर युनसुप को लिगॉन कॉल करता है और मिलने के लिए आने कहता है। तो लिगॉन उसका नंबर पुलिस स्टेशन में रहते ही ले लेता है और युनसुप तभी उसको होटल के बारे में बताता है। फिर युनसुप और लिगॉन काफी सारे ब्रांडेड शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करके, बस तुम्हारी कोई बचपन की फोटो है? फिर युनसुप लिगॉन को अपने बचपन की फोटो दिखाता है और बचपन में भी युनसुप ठीक किंगडम ऑफ कोरिया के जियोंग के जैसे ही दिखता है, जिसे देखकर लिगॉन कंफर्म हो जाता है कि ये पैरेलल वर्ल्ड ही है, क्योंकि युनसुप सचमुच जियोंग का ही हमशक्ल होता है और इस दुनिया में भी किंगडम ऑफ कोरिया के सारे लोगों के हमशक्ल है। तब तो उसे पढ़ते ही लिगॉन फौरन नीचे आ जाता है। तो तेउल गुस्से में आकर उससे पूछने लग जाती है कि तुमने उस घोड़े को आखिर मेरे घर में क्यों रखा है? तब लिगॉन काफी प्यार से बोलता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो क्या तुम मेरे मैक्सिमस को कुछ वक्त के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह दे सकती हो? तो तेउल चिढ़कर बोलती है, हाँ मुझे दिक्कत है। लिगॉन प्यार से कहने लगता है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है मैक्सिमस के लिए, मैं खुद उसे खाना खिला दूंगा और नहला भी दूंगा, बस तुम्हें कुछ वक्त के लिए उसे अपने घर में जगह देनी है, फिर तो एट लास्ट मुझे भी अपनी दुनिया में जाना होगा। तो तेहुल पूछने लगी, आखिर कब जा रहे हो? लिगॉन कहता है, अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिनों बाद ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ तुम्हारे साथ वक्त बिताकर काफी अच्छा लग रहा है। हुआ है तो कल से बस ये किताबें ही पढ़े जा रहा है। लिगॉन असल में इस दुनिया के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए वो लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़े जा रहा था। तभी तेहुल उसके सामने आकर बैठ जाती है। तभी उनके आसपास की लड़कियों में गॉसिप होना चालू हो जाती है। उन्हें लगता है कि कहीं ये लड़की लिगॉन की जीएफ तो नहीं, क्योंकि वो सारी लड़कियां लिगॉन को ही देखने के लिए आई थी। वहाँ का माहौल देखकर लिगॉन को वो रेस्टोरेंट ले जाती है बात करने के लिए। वहाँ पहुंचकर लिगॉन खाना नहीं खाता है, क्योंकि किंगडम ऑफ कोरिया में किसी के टेस्ट करने के बाद ही लिगॉन खाना खाते थे। लेकिन तेहुल आराम से चिकन खा रही थी। तो तेहुल पूछती है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और खास करके तुम इस दुनिया में हो। ये कहते ही वो खाना खाने लग जाता है, जो कि उसे काफी पसंद आता है। फिर तेहुल पूछती है कि आखिर तुम लाइब्रेरी में कर क्या रहे थे? तब लिगॉन जवाब देता है कि मैं तुम्हारी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ रहा था, ये मेरी दुनिया की हिस्ट्री से काफी अलग है। फिर लिगॉन उसे किंगडम ऑफ कोरिया की हिस्ट्री सुनाने लग जाता है, लेकिन तेहुल को फिर भी विश्वास नहीं होता। उसे ये सब मनगढ़ंत है करके बोलती है, या फिर तुम कोई राइटर होंगे करके। वैसे तुम्हारी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी, ऐसा लिगॉन को बोलती है। तो लिगॉन कहता है, आखिर तुम एक बार भी मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं करती हो? और तेहुल कहती है, अपनी बकवास बंद करो, ये जो भी तुम पैरेलल वर्ल्ड बोले जा रहे हो ये सब बकवास है, ये सब सिर्फ कहानियों में ही सुनने में अच्छा लगता है। अपनी बकवास बंद करके चुपचाप खाना खत्म करो और अपने डीएनए रिजल्ट का वेट करो। इधर हम किंगडम ऑफ कोरिया में देखते हैं कि जोयोंग लिगॉन को हर कीमत पर ढूंढना चाहता है। इधर हम रिपोर्टर में लड़की को देखते हैं जिसका नाम सियोंग है, जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेहुल की दोस्त नारी की हमशक्ल होती है। लेकिन लिगॉन अपने राजा वाले अकड़ में आकर कहता है, अगर तुम मेरी दुनिया में होते तो इस तरह से बात करने के जुर्म में तुम्हारा सर कलम हो चुका होता।
और शिंजे उसकी फोटो क्लिक करता है और वार्न करता है अगर दोबारा यहाँ आसपास दिखा तो अरेस्ट करके जेल में डाल दूंगा। ये बोलते ही वो तेउल को कॉल करने लग जाता है, फिर कह देता है पास वाले रेस्टोरेंट में आ जाना करके। फिर तेउल काम खत्म करके नीचे उतरती है। फिर वो लिगोन से सवाल करने लग जाती है आखिर तुम, लेकिन उसे ये मैसेज करके वो वापस लिगोन के ही पास आ जाती है और लिगोन से सवाल करती है अभी तक यहाँ खड़े क्यों हो। तब लिगोन कहता है तुम्हें मुझे इतने बुरी तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, मुझे काफी बुरा लगा था। तेउल बोलती है क्यों, क्या हो गया अब? लिगोन कहता है मैं इस दुनिया में तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं जानता हूँ, तुम ऐसे मुझको छोड़कर नहीं जाया तो था ना, 25 साल पहले आईडी कार्ड मिला था करके तुम्हारा, वो आदमी भी एक अजनबी था और मैं तुम दोनों का आज तक ढूंढ रहा था करके। तब तेउल बोलती है अच्छा फिर वो था कौन आदमी? तो लिगोन बताता है मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था करके, लेकिन उसके पास से जो आईडी कार्ड मिला था तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ और कार्ड इशूइंग डेट भी मेंशन था जो था 11 नवंबर 2019। तब तेहुल कहती है अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास अपना आईडी कार्ड है और 11 नवंबर तो अभी तक आई भी नहीं है, और अपनी बकवास बातें बंद करके अपने घर वालों के पास चले जाओ, उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही होंगी। तब लिगोन कहता है मेरा इस दुनिया में कोई भी परिवार नहीं है और ऊपर से मैं भी सिंगल हूँ। ये सुन के तेहुल बोलती है तुम सिंगल हो, ये सुन के मैं क्या करूँ? तेहुल कहती है कौन सी जगह है? तब लिगोन एकदम खुशी से कहता है लेफ्टिनेंट। सुन के तेहुल काफी शॉक हो जाती है और लिगोन को देखने लग जाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। कहानी आगे काफी इंटरेस्टिंग होंगी, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।